फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मेरे चैनल पर देने के लिए। कैसा लगता है आप सभी को मेरा ब्लॉग? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी बज रहा है 11:15 और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। जैसे अभी ना मैं वो ऐसे तो 9:30 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, मैंने नहा धो लिया था। लेकिन फिर ना मैं बाहर निकली पानी लेने के लिए, तो इस टाइम में ही पानी खुलता है, सप्लाई वाला पानी आता है। तो बगल की ही एक और हैं लेडीज़ जो पानी मतलब अपना टंकी का पानी भरने के लिए निकलती हैं। तो ऐसे ही बातें शुरू हो जाती हम दोनों की, तो फिर ख़त्म ही नहीं होती। तो किसी बात पे बात छिड़ गई और मैं लगभग ना 1 से मतलब 1 घंटा तो लग ही गया, दोनों में बातें होने लगी। और फिर बातें होती है ना तो फिर आने का मन भी नहीं करता कि कैसे बोल के चले जाएँ कि जा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा टाइम आज ज़्यादा लग गया। बाकी कपड़े मैंने धो लिए, पोछा-वोछा सब लगा लिया, सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया, नाश्ता भी मैंने बना लिया था। तो हस्बैंड मेरे खा के चले गए ऑफ़िस और हस्बैंड को जाने तक ही मैं नहा ली थी, 9:30 बजे तक चले गए थे। उस टाइम तक मेरा नहाना-धोना हो चुका था, लेकिन बातें करने में आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा दी हूँ। तो बस पूजा करने के बाद यहाँ मैं कपड़े सारे डालने के लिए आई थी बाहर में और आज धूप बहुत अच्छा आया है। सुबह में हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी धूप अच्छा-सा है और देख सकते हैं पहाड़ बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। तो यहाँ के मौसम का यही एक अच्छा चीज़ है ना कि मतलब 1 मिनट में बारिश, 1 मिनट में धूप, 1 मिनट में मतलब मिनट-मिनट में बदलते रहता है। और फूल मेरा देख सकते हैं कितना ज़्यादा खिला हुआ है। ख़ास करके ना इसी वाले पेड़ में इतनी ज़्यादा मतलब फूलें आई हुई हैं। बाकी भी पेड़ है लेकिन इतना ज़्यादा फूल नहीं है, लेकिन मैं इसमें इसलिए शायद इतना ज़्यादा फूल है क्योंकि मैं जब सूर्यदेव को पूजा करती हूँ ना तो सूर्यदेव को जो अर्घ देती हूँ, जल देती हूँ, तो मैं इसी में देती हूँ क्योंकि तुलसी माता मेरे मतलब मतलब मेरे पास नहीं है उनका पौधा, तो इसीलिए मैं इसी में देती हूँ। मम्मी लोग बोलती हैं कि अगर तुलसी माता ना हो तो हम किसी पेड़ पौधे में भी दे सकते हैं, बस उस जगह पे हमें पैर नहीं रखना चाहिए होता है और लांघना नहीं रहता। तो इसीलिए मैं इसी में देती हूँ क्योंकि इसका जो पेड़ है वो थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग कम जाते हैं। उसके बाद ना चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ आज अपने आस-पास का थोड़ा-सा पेड़, क्योंकि कुछ-कुछ ख़ास बातें हैं। कब से सोच रही थी मैं आप सभी को दिखाने के लिए, लेकिन दिखा नहीं पा रही थी। ये वाला नींबू का पेड़ है और इसमें बहुत ज़्यादा नींबू आया हुआ है। बस ये मेरे घर के पास में ही है, मतलब समझिए ये पेड़ मेरा है। मैंने नहीं लगाया, पहले से ही लगाया हुआ है, लेकिन ये मेरा है क्योंकि मेरे ही घर के पास है ये। तो इसमें बहुत ज़्यादा नींबू आया हुआ है। इसमें फूल तो इतने लगे थे ना, लेकिन फिर बारिश जो शुरू हुई थी ना उधर 7 से 8 दिन, तो सारे फूल झड़ गए। तो मैंने सोचा कि शायद इसमें नींबू नहीं आएँगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नींबू आए हुए हैं। मतलब दिख तो नहीं रहा है ऐसे वीडियो में, लेकिन सामने से देखने पे बहुत ज़्यादा है। और ये क्या है आप लोग बताइए मुझे, ये किस चीज़ का पेड़ है? आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ बताइए जल्दी से, उसके बाद मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये क्या है। तो चलिए आप लोग को जो मतलब जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए, बाकी मैं बता देती हूँ। तो ये जो है ना, ये है लीची का पेड़ और इसमें भी बहुत ज़्यादा लीची आया है, मतलब नींबू से भी ज़्यादा लीची आया हुआ है। तो मैं ना पहली बार मतलब लीची का भी पेड़ देखी हूँ और उसमें लीची आया हुआ मतलब फर जो लीची का होता है वो मैंने देखा है। बहुत ज़्यादा आया है तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो इस बार खाने के लिए लीची मिलेगा। मेरे पीछे घर के पीछे में आम भी है जो कि मेरा ही है, लेकिन क्या है ना कि वो इतना उसमें मंजर लगा हुआ था आम का फूल, लेकिन बारिश की वजह से उसी समय सारा ख़त्म हो गया, अब एक भी नहीं बचा हुआ है। तो आम के मतलब आम से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अभी लीची और नींबू बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ना मैं आई हूँ अभी अंदर, मतलब नाश्ता मैंने सिर्फ़ अपने हस्बैंड का बनाया था क्योंकि मुझे सैंडविच बनाना था, तो मैं बस उनको सैंडविच बना कर के दे दी थी, वो खा के चले गए थे। मैंने अपना नहीं बनाया था क्योंकि फिर ठंडा हो जाता ना तो अच्छा नहीं लगता खाने में, इसलिए मैंने अपना छोड़ दिया था। और आज ना छठ पूजा जो होता है ना, चैती छठ, उसका आज नहाई-खाई है, तो आप सभी को चैती छठ पूजा की नहाई-खाई की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग में से किसके-किसके घर में हो रहा है
है प्लीज़ आप लोग बताइए। वैसे तो ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये वाला छठ पूजा जो है ना बहुत कम ही लोग कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। अभी का टाइम गर्मी जो होता है ना वो मतलब सहन कर पाना इस ऐसे में भूख प्यास बहुत मतलब मुश्किल होता है। इसलिए बहुत कम के ही घर में होता है, लेकिन किसके-किसके यहाँ हो रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि मैं ना 2 साल से छठ कर रही हूँ, तो पहले से तो मतलब हमारे यहाँ हमेशा होता ही है, तो जब होता है तो हम तो लहसुन प्याज़ नहीं खाते। लेकिन मैं 2 साल से मैंने शुरू किया है, तो मैं ना इस साल मतलब ये क्या करती हूँ कि इस वाले टाइम में भी मैं 3 दिन लहसुन प्याज़ छोड़ देती हूँ। वैसे मैंने कल बताया था ना कि मैं नवरात्रि में खा रही हूँ, मेरा कमेंट एक जन का कमेंट आया था कि नवरात्रि में आप क्यों खाती हैं लहसुन प्याज़? तो मैंने शुरू से छोड़ा नहीं इसलिए नहीं उसको छोड़ा, लेकिन मैं अभी ना 2 साल से कर रही हूँ छठ पूजा। तो मैंने इसीलिए ना जब भी मैं मतलब चैत का छठ पूजा आए या फिर कार्तिक वाला, मैं नहीं खाती हूँ। तो बस सिंपल सा सब्ज़ी बनाना है बैंगन आलू का। मैं ना नाश्ता करने के बाद थोड़ा देर बैठी, उसके बाद अभी लग गई हूँ फिर से लंच की तैयारी में। तो यहाँ मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाने सोची थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं लहसुन प्याज़ नहीं डालना, तो सिंपल ना बैंगन वाला ही सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि इसको पंचफोरन और मिर्च में डाल के भी बना लो तो बहुत टेस्टी लगता है। बाकी मैं सब मसाले इसमें डाली हूँ, बस मैंने ना लहसुन और प्याज नहीं डाला है। और जब मैं जा रही थी नाश्ता करने के लिए उसी टाइम मैंने दाल चढ़ा दिया था, तो दाल तो बन गया है। और बीच-बीच में लाइट भी कट जा रही है, आज थोड़ा-सा प्रॉब्लम है लाइट की और अभी तक तो गैस नहीं आया हुआ है। तो मुझे यही हीटर पे ही बनाना है, तो इसीलिए ना जब भी टाइम मिल रहा है मैं चढ़ा ही दे रही हूँ, लाइट रह रहा है तो कि जल्दी-जल्दी से बन जाए। क्योंकि किस वक़्त लाइट कट जाएगी पता नहीं, और फिर हस्बैंड का वही है कि उनको 2 बजे तक खाना चाहिए। ऑफ़िस फिर जाना होगा, आएँगे, खाएँगे, फिर ऑफ़िस चले जाएँगे। तो बस इसीलिए मैं इधर फिर से लग गई हूँ जल्दी-जल्दी से बनाने के लिए। और मेरे हस्बैंड का जो ज़ख्म है ना, वो थोड़ा-थोड़ा ना वो जब दवाई डॉक्टर ने दिया है, तो थोड़ा-थोड़ा सही है अभी। नहीं तो कल तक तो बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था, मतलब भयानक वाला दिख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था देख कर के। लेकिन डॉक्टर ने मलहम दिया है, मॉइस्चराइज़र दिया है और अंदर से भी खाने मतलब दवा भी दिया है, तो 1 दिन में ही काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो अभी थोड़ा-थोड़ा सा उनको आराम है। फिर भी क्या है ना कि ऊपर से ज़ख्म दिख रहा है, तो फिर ना मैंने उन्हें बोला कि मत जाइए ऑफ़िस। कल तो ऑफ़िस बंद था, लेकिन आज फ्राइडे है, तो आज तो ऑफ़िस खुला रहेगा, फिर सैटरडे को बंद रहता है, तो मैंने बोला कि आज भर छुट्टी लगा दीजिए, मत जाइए क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बोले कि नहीं काम है तो फिर जाएँगे, कैसे नहीं जाएँगे, तो वो चले गए। फिर उन्होंने रुमाल बाँध लिया था चेहरे पे और फिर गए थे ऑफ़िस। फिर मैंने यहाँ पे सैलेड बनाया है और सैलेड में मैंने प्याज़ नहीं डाला, देख रहे हैं आप लोग। गाजर कब से रखा हुआ था तो सूख रहा था, तो बस मैंने गाजर, टमाटर काटा है सैलेड में। और ये है मेरा आज का खाना, मैंने अचार थोड़ा-सा लिया है चटपटा के लिए, और चावल, दाल, सब्ज़ी और सैलेड और अचार, आज का खाना यही है। खाना खाने के बाद ना मैंने वीडियो पब्लिश किया और मुझे ना कुहू को सुलाते-सुलाते थोड़ी-सी आँख लग गई। कुहू तो नहीं सोई, मैं सो गई और फिर हस्बैंड का टाइम हो चुका था जाने का, तो वो चले गए मुझे बिना जगाए ही। और जब मैं मेरा मतलब नींद खुला, उनको जाने के 5 मिनट बाद मेरा नींद खुल गया, तो मैं देखी कि कुहू बाहर में अकेली बैठी हुई है, दरवाज़े ऐसे ही खुले हैं। तो फिर मेरा काम फिर से स्टार्ट हो गया क्योंकि लेट हो चुका था, 3:30 बज चुका था और मुझे आज ना शॉर्ट वाले वीडियो भी बनाने थे। तो बस उसके बाद मैं रेडी हुई और मैंने वीडियो बनाया। तो आज मैंने ना न्यू जो मैं लाई थी इयररिंग्स वो वाले पहने थे। कुहू की नज़र ना उस पे चली गई और वो फिर क्या मैं बताऊँ इतना रोई, मुझे पहनाओ, मुझे पहनाओ। तो मैंने कॉमन सा मैं सोची कि नहीं ऐसे ही बोल रही है बच्ची, बाहर में जाकर बैठ कर के और इतना रो रही थी अंदर से ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं उससे पूछ रही थी, बता भी नहीं रही थी क्या हुआ, क्या हुआ। फिर इशारे से उसने बोला कि मुझे इयररिंग्स चाहिए। तो फिर मैं वही उसको दे रही थी कि लो पहनो, कैसे पहनोगी। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन रुक ही नहीं रहा था उसका कान में, क्योंकि उसका कान अभी ना मैंने नहीं छेदाया है और वो जो अंदर में ऐसे ही मैं थोड़ा सा करके देख रही थी लेकिन रुक ही नहीं रहा था। लेकिन उसका था कि नहीं मुझे पहनना ही है। बहुत देर जिद करने के बाद तब फिर जाकर वो मानी थी।
फिर मैंने उसका चोटी बनाया और क्लिप लगाया, तब जाकर थोड़ा-सा खुश हुई। फिर उसके बाद बोलने लगी, मम्मी चलो घूमने चलो। तो फिर घूमने के लिए लेके तो शाम को थोड़ा-सा निकलना ही पड़ता है। तो मतलब एक अजीब-सा आलस-सा लगने लगता है हम कितने दिन के बीमार हैं। अगर आपकी आदत नहीं है सोने की ना, तो आप कभी कभार अगर सोते हो तो आपको बिल्कुल ऐसा ज़रूर लगेगा। तो फिर मैं सोची कि चलो अब लेके तो जाना है, तो जल्दी-जल्दी से जितना काम पड़ा हुआ है सब निपटा लूँ। मैं ना किचन भी साफ़ नहीं की हूँ, सब पड़ा हुआ ही है वैसे ही, और यहाँ खिलौना भी कुहू का सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा जल्दी से झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि निकल जाऊँगी घूमने तो फिर शाम हो जाएगा और फिर झाड़ू नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से झाड़ू कर लेती हूँ सारे चीज़ों को समेट के। बिस्तर भी थोड़ा-सा फैला हुआ था, तो मैंने बिस्तर को भी झाड़ दिया है और अभी झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद ना बर्तन धोना है, किचन साफ़ करना है और बाहर में जितना कपड़ा डाला है सारे कपड़े अभी लाऊँगी और कपड़े को मोड़ के रख दूँगी। उसके बाद देखती हूँ, मतलब अलमारी में नहीं रखूँगी, वो सब बाद में करूँगी, क्योंकि अभी का लगभग टाइम भी ना अंधेरा मतलब हो जाता है जल्दी से ही। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से पहले ये सारे काम निपटा लूँ। और कुहू बीच-बीच में लाकर मुझे ज़िद कर रही थी, मम्मी काम बंद करो, चलो घूमने चलो, मत करो काम अब, ऐसे कर के बार-बार बोलते जा रही थी। तो मुझे हँसी भी आ रही थी, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं करूँगी तो कौन करेगा, तू कर देगी। तो फिर वो बोली चलो घूमने। तो इसीलिए ना मैं सोची कि चलो, तब तक उसको मैंने बाहर भेजा खेलने के लिए कि तुम बाहर खेलो और मैं जल्दी से किचन साफ़ करके चलती हूँ। और आज ना खाने में कुछ ज़्यादा बचा नहीं, लेकिन सब्ज़ी जो है ना वो ज़्यादा बच गई, क्योंकि मैंने 2 बैंगन का सब्ज़ी बनाया था। तो यहाँ पे बैंगन थोड़ी बड़े होते हैं, तो इस वज़ह से ना सब्ज़ी ज़्यादा हो गई, और दाल पे तो थोड़ी-थोड़ी ही सब्ज़ी खाते हैं हम लोग। तो इस वज़ह से सब्ज़ी बच गई है और थोड़ा दाल भी बचा हुआ है, चावल बिल्कुल भी नहीं बचा। तो देखती हूँ शाम को, मुझे लगता है कि सब्ज़ी या दाल ऐसा कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी को फ्राई कर दूँगी सब्ज़ी को, और फिर दाल गरम कर दूँगी और रोटी बना लूँगी तो हो जाएगा। और यहाँ पर बस हो गया है मेरा, मतलब काम ख़त्म ही हो चुका है। बस अभी पोंछ लेती हूँ। हीटर जब से रखा है ना, तब से थोड़ा मतलब जो मेरा स्लैब है वो कम फैला रहता है। गैस रहता था तो ज़्यादा स्पेस लेता था। इस वज़ह से चीज़ें भी बिल्कुल फैली-फैली सी नज़र आती थी। लेकिन ये जब छोटा-सा हीटर है, तो इस वज़ह से ना जो भी चीज़ें मतलब इधर-उधर फैलती है, दिखती है, तो मैं आराम से रख लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बिखरी नहीं दिख रही है। बहुत ही आराम से किचन साफ़ कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे नीचे ना हीटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिस वज़ह से नीचे जो मैंने मैट रखा हुआ है ना, वो मैट जो नीचे से है, हीटर के नीचे से, वो ना जल सा गया है। तो देखूँगी, इस बार हम लोग मैट लगाने के लिए सोच रहे हैं। इस महीने या अगले महीने लास्ट तक देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि बरसात भी शुरू हो रही है। बरसात में यहाँ कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब घर के अंदर में तो इतने कीड़े मिलेंगे कि बता नहीं सकते। तो मेरा जो मैट है आप लोग देखे ही हैं, घर के मतलब नीचे में जो है वो वाला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नीचे से कीड़े आ जाएँगे। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि बारिश शुरू होने से पहले ही, मतलब कंटिन्यू जब बारिश शुरू होगी उससे पहले ही हम लोग उसको चेंज कर लें। तो देखते हैं इस महीने हो या अगले महीने, लेकिन कर ही लेंगे। फिर मैं यहाँ पे ना आ गई थी किचन साफ़ करने के बाद, यहाँ पर मैं कपड़े मोड़ने के लिए। और अभी ना गर्मी शुरू हो चुकी है ना, तो शाम के टाइम में अगर धूप खत्म होने के बाद आप कपड़े बाहर छोड़ दो, तो रस्सी पे इतनी ज़्यादा चींटियाँ रहती है कि सारे कपड़े पे मतलब चलते हुए एक लाइन बना कर के रहती है। तो मैं वही यहाँ झाड़ रही थी, लेकिन झड़ नहीं पा रहे थे। तो बस यहाँ सारे कपड़े ले जाके रख दूँगी और उसके बाद मैं कुहू को लेके जाऊँगी घूमने के लिए। और आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।